बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी, मैं आपका कंप्यूटर टीचर यासिर इकबाल एक नए लेक्चर में आपको फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बेटा बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 के। इसमें हम छोटी छोटी डेफिनेशंस को रीड आउट करेंगे। डिजिटल कैमरा की सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि डिजिटल कैमरा क्या होता है। Digital camera is an input device that take pictures। ये डिजिटल कैमरा जो है ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर्स को टेक्स करता है, कैप्चर करता है और उसको बेटा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम, जिसको कंप्यूटर सिस्टम जो है वो समझ सके। तो डिजिटल कैमरा जो है वो बेसिकली पिक्चर्स को स्टोर कर देता है एज ए डिजिटल इमेजेस के तौर पर और उसको कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर करता है कि कंप्यूटर उसको समझ सके और उसको तब्दील कर देता है डिजिटल इमेजेस के तौर पर। अगर हम बेटा बात करें डिजिटल कैमरा के फंक्शंस की, तो इसमें मेमोरी कार्ड होता है या उसकी इंटरनल मेमोरी होती है जो पिक्चर्स कैप्चर की जाती हैं, या तो वो किसी सम टाइप ऑफ मेमोरी में वो स्टोर कर देता है या उसमें मेमोरी कार्ड होता है। फोटोज टेकन ट्रांसफर टू कंप्यूटर सिस्टम। आप जो डिजिटल कैमरा के ज़रिए फ़ोटोज़ को कैप्चर करते हैं उसको आप बेटा कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं विद वायर और विद अ वायरलेस कनेक्शन। आप वायर्स के ज़रिए भी उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर में, और विदाउट वायर मींस के किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे डिजिटल कैमरा यूज़र्स को ये भी इजाज़त देते हैं कि वो इमेज को एडिट कर सकते हैं। इमेज को एडिट करना, उसमें उसके बैकग्राउंड्स को चेंज करना, उसके कलर स्कीम्स को चेंज करना, या इसके अलावा कोई भी फंक्शंस उस पर परफॉर्म करना, ये डिजिटल कैमरा जो है उसको इजाज़त देता है, वो उसको स्टोर कर सकता है। इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो डिजिटल कैमरा के जो एडवांटेजेस हैं वो बेटा इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज ये है कि नो फिल्म प्रोसेसिंग फॉर डिजिटल कैमरा। जी, आप पहले कैमरा यूज़ करते थे जिसमें कोई फिल्म रोल डाला करते थे और उसकी मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पिक्चर्स होती थी वो 30 to 40 पिक्चर्स जो हैं वो उसमें कैप्चर की जा सकती थी। लेकिन आजकल जो डिजिटल कैमरा है वो डिजिटल कैमरा जो है आपको किसी भी फिल्म प्रोसेसिंग की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको एज ए डिजिटल इमेजेस जो है वो कैमरा में स्टोर कर सकते हैं। आजकल के बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में जो डिजिटल कैमरा है वो बिल्ट इन आ रहे हैं और इसमें हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम बेटा बात करते हैं आउटपुट और उसकी टाइप्स की। आउटपुट क्या होता है उसकी टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे। द डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। जो डेटा हम इनपुट करने के बाद प्रोसेस करते हैं और डेटा प्रोसेस होने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है, उसको बेटा आउटपुट कहा जाता है। दो किस्म की आउटपुट यहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है और एक हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज डेटा डिस्प्ले ऑन द सिंपली स्क्रीन और मॉनिटर। जो डाटा हमें सिंपली स्क्रीन के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है उसको बेटा हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो मॉनिटर में हमें दिखने वाला जो डाटा होता है, जो डाटा डिस्प्ले, जो इन्फॉर्मेशन हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें हार्ड कॉपी आउटपुट की, तो हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होती है? इज डाटा डिस्प्ले ऑन द सम टाइप ऑफ पेपर्स, प्रिंटेड पेपर्स। जो किसी हार्ड कॉपी की सूरत में, प्रिंट की सूरत में हमें जो डाटा नज़र आता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो प्लॉटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, जिसमें हमें हार्ड कॉपी आउटपुट डिस्प्ले होता है। इसके साथ बेटा हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो डाटा रिसीव करते हैं, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर, आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस।
वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं जो डाटा वो रिसीव करती हैं। डिवाइसेस टेकन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, ये डिवाइसेस क्या करती हैं, ये मालूमात हासिल करती हैं कंप्यूटर से एंड कन्वर्ट इट इनटू द इंफॉर्मेशन दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र, और उस मालूमात में तब्दील कर देती हैं जिस मालूमात में यूज़र्स उसको समझ सकता है। तो ये बेटा आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम लें, मॉनिटर्स है, प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, ये तमाम आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कुछ इंफॉर्मेशन जो है यूज़र्स को फ्राहम करती है, और ये तमाम इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर से हासिल करता है। इसके बाद अगर हम बेटा बात करें कुछ डिस्प्ले स्क्रीन्स की। डिस्प्ले स्क्रीन्स क्या होती हैं? डिस्प्ले स्क्रीन्स इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो। ये डिस्प्ले स्क्रीन्स इस्तेमाल की जाती हैं डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, वीडियो को, जो हमें एक सिंपली स्क्रीन के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होती है। इट्स आल्सो कॉल्ड सिंपली स्क्रीन, इसको एक सादा स्क्रीन भी कह सकते हैं, और इसको बेटा मॉनिटर भी कहा जा सकता है। ये डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ये डाटा डिस्प्ले करता है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में। इसकी अगर बेटा हम फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं इसमें डिस्प्ले स्क्रीन्स में, आजकल टच स्क्रीन्स वाली जो है डिस्प्ले स्क्रीन्स जो हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि दिन ब दिन पॉपुलर बनती जा रही हैं। नेक्स्ट हम बेटा बात करते हैं फीचर्स की। डिस्प्ले स्क्रीन्स के मुख्तलिफ फीचर्स पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं नंबर 1 पे साइज़। डिस्प्ले स्क्रीन्स मुख्तलिफ साइज़ पे मुश्तमिल होती है। डिस्प्ले स्क्रीन्स आर मेजर्ड डायगनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑन डिस्प्ले स्क्रीन्स। डिस्प्ले स्क्रीन्स के ऊपर अगर हम इसको मेजर कर सकें, माप सकें, तो हम इसको वतरी लिहाज से डायगनली तौर पर इसको माप सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 2 किस्म की स्क्रीन्स हमें नज़र आ रही हैं, जो एक स्टैंडर्ड टाइप होती है और एक वाइड स्क्रीन होती है। स्टैंडर्ड टाइप जो है वो बिल्कुल चौकोर किस्म की होती है, जैसे पुराने किस्म के जो मॉनिटर थे या टेलीविजन्स थे, वो स्टैंडर्ड स्क्रीन्स कहलाती हैं। आजकल जो LCDs और आपके मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, तो अगर आप वो उसको बेटा देखें तो वो ज़्यादातर वाइड स्क्रीन्स होती हैं, मतलब उनकी विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ जो है वो कम होती है। तो डिस्प्ले स्क्रीन्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। मुख्तलिफ साइजेस में ये डिस्प्ले स्क्रीन्स जो हैं हमें मिल सकती हैं। इसमें अगर हम बात करें मॉनिटर्स की, तो मॉनिटर्स की जो डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं वो 17 to 30 इंचेस होती है। अगर लैपटॉप कंप्यूटर्स की बात करें तो उसकी स्क्रीन्स बेटा 14 to 17 इंचेस पे मुश्तमिल होती है। अगर हम किसी टैबलेट की बात करें तो वो 7 to 10 इंचेस होते हैं, और आजकल मोबाइल स्क्रीन जो हैं वो 3 इंचेस से 6-7 इंचेस तक चली जाती हैं। नंबर 2 इसका फीचर अगर हम इस पे बात करें कलर्स पे, तो कलर क्या होता है? द डिस्प्ले स्क्रीन कैन बी आइदर मोनोक्रोम और कलर। ये 2 किस्म के होते हैं, एक मोनोक्रोम कलर पे मुश्तमिल होता है और एक कलर पे मुश्तमिल होता है। द कलर डिस्प्ले स्क्रीन इन मल्टीपल कलर्स, जो कलर का डिस्प्ले होता है वो मल्टीपल कलर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस मौजूद होती हैं। उसमें आप किसी भी किस्म की जो है वो तब्दीली ला सकते हैं। ये कलर जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं वो RGB कलर्स पे मुश्तमिल होता है। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3 ऐसे कलर्स हैं जो 256 कलर्स तक जो है वो कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस भी मौजूद होती हैं। इसके बाद अगर हम बेटा बात करें मोनोक्रोम कलर की, तो मोनोक्रोम कलर डिस्प्ले आउटपुट इन सिंगल कलर। ये मोनोक्रोम कलर जो होते हैं वो एक सिंगल कलर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और ये सिंगल कलर कैन यूजुअली वाइट, ग्रीन, ब्लू और अंबर कलर। ये मोनोक्रोम कलर जो हैं वो किसी सिंगल कलर के ऊपर स्क्रीन्स के ऊपर डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं।
इसके बाद बेटा हम बात करें इसके तीसरे फीचर की, जो कि रेजोल्यूशन पे मुश्तमिल है। रेजोल्यूशन क्या होती है? ऑल कैरेक्टर्स एंड इमेजेस ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन आर मेड ऑफ पिक्सल्स और नंबर ऑफ डॉट्स। जितने भी आपकी रेजोल्यूशन है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो हमारा जो डाटा कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होता है, हमारा डाटा जो टेक्स्ट पे मुश्तमिल होता है, इमेजेस पे मुश्तमिल होता है, वीडियो पे मुश्तमिल होता है, ये तमाम का तमाम डाटा बेटा नंबर ऑफ पिक्सल्स पे और डॉट्स पे मुश्तमिल होता है। ये नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। जितने भी नंबर ऑफ पिक्सल्स हमें स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं या उसको डिस्प्ले करने में वो मदद देते हैं, उसको हम बेटा रेजोल्यूशन कहते हैं। इट्स द इमेज शार्पनेस ऑफ अ स्क्रीन। ये रेजोल्यूशन या नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या होते हैं? ये स्क्रीन की शार्पनेस को, उसकी इमेज को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स का मतलब क्या हुआ? हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स मीन्स डैट शार्पर एंड क्लियरर इमेज। ये हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे बेटा, वो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन जो हैं वो ज़्यादा क्लियरर होंगी, उसकी इमेज ज़्यादा क्लियर होगी, ज़्यादा शार्प होगी। तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।